हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एम लीव 01 का सेकंड चैप्टर देखेंगे। यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। अब हम चलेंगे सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के विकास में संदर्भित संगठन और संस्थाएं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसमें क्या है, ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के विकास में संबंधित संगठन और संस्थाएं के बारे में लिखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ इसमें आपको देखो, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सार्वभौमिक संस्थाएं, राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और सूचना प्रणाली और प्रालेखिक संस्थाएं के अंतर्गत आपको चीज़ें में बटी हुई हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रीय पढ़ेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे चलते चल जाएंगे। तो क्या, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं जो हमारे लाइब्रेरी की और इन्फॉर्मेशन को, यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन है। यानी कि उसमें कौन आएगा, यूनेस्को। ध्यान रखना, हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, सीधी बात यह है कि जब आपका कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध है या फिर इस तरह की, विश्व युद्ध को छोड़ दो, हम कहीं ना कहीं अंत संगठनों को देखो, जितने भी हमारे देश हैं सारे के सारे मिले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जब देशों का जुड़ाव होगा, या फिर आप ये मान के चलिए, जैसे ये मान के चलते हैं हम कि एक जगह क्या बनना है, एक जगह सोना ही सोना है, एक जगह क्या है, चांदी ही चांदी है, एक जगह लोहा ही लोहा है, एक जगह और हीरे हीरे हैं। तो भाई इन सब को हमें क्या कहें, यानी कि हर देश को ये सब चीज़ें चाहिए, या फिर कुछ उसे भी छोड़ दो। एक जगह क्या है, चावल है, ठीक है, राइस है, एक जगह वीट है, एक जगह क्या है, मसाले स्पाइसेस है, और एक जगह क्या है, पानी पानी। तो इन चारों को मिला के तो खाना बनेगा। तो इसी तरह से हमारा क्या है, जितने भी संगठन हैं, जितने भी संगठन यानी कि हम उन संगठनों से जुड़े हुए, वो कहीं ना कहीं उन संगठनों की बदौलत हमें क्या करता है, देशों को देशों से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, देशों को देशों से जोड़ने का काम करता है। इसलिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक नियमावली में या फिर एक नियमों के माध्यम से चीज़ों को क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं। आप ये बताओ, आपके घर में एक क्या है, जैसे आपके घर में एक आ जाता है कि भाई रात को बाहर नहीं जाना, या फिर भाई कुछ भी, यानी कुछ भी नियम बन गए आपके घर में, तो क्या करते हैं, आप उसे फॉलो करते हो कि नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इस चीज़ का लेके चला जाता है। जैसे कि आपके आते हैं, सबसे पहला आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहला आता है FIB। FIB यानी कि FIB क्या है, FIB है आपका, अच्छा FID क्या है, अगर आपसे कोई पूछने लगे FID है क्या, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसका पुराना, यानी कि एक पुराना संगठन है, याद रखना ना। ये कहीं ना कहीं FID के चक्कर में जब आप क्या करते हो, MCQ में आता है क्वेश्चन, आप गलत करते हो, तो इसका ना सबसे शुरुआत होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। या आपको चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। अब कहीं ना कहीं इसके, कहीं ना कहीं जो इफ्ला है, इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के रूप में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। फिर आपकी आ जाती है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन। इस तरह से आपके क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपको क्या है, ये भी संस्था, एक संस्था और है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन। और ये सारी की सारी फुल फॉर्म याद कर लेना। आप हो मास्टर्स के तो कहीं ना कहीं आपके नेट में भी, और कहीं ना कहीं जब आप लाइब्रेरी एग्ज़ाम दोगे उसमें भी सारी की सारी फुल फॉर्म ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, सारे के सारे संगठन है जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आता है आपका यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को की फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता ही होगी, UNESCO, जिसके क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसी मुद्दे पे लेके चलेंगे भैया, आपका यूनेस्को के ऊपर दिया गया, यूनेस्को है क्या, यूनेस्को किस सीढ़ी का नाम है, यूनेस्को कहाँ से आया। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। देखो, एक था संयुक्त राष्ट्र का जो है हमारा, उसके चार्टर, उसका चार्टर जो है कि धारा 57 के अंतर्गत राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र के अंतर्गत शिक्षा, ज्ञान, सांस्कृतिक कार्य को परस्पर सहयोग का उद्देश्य देने के लिए यूनेस्को की स्थापना करी गई थी। भाई किसी भी देश के लिए रोटी कपड़ा मकान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के बाद इम्पोर्टेंट क्या है एजुकेशन। एजुकेशन अगर होगी तभी तो क्या है, यानी बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, तो वही कहानी है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो वही कहानी है। कहीं ना कहीं जब शिक्षा होगी तो शिक्षा के बाद भाई शिक्षा होगी, शिक्षा के बाद क्या करेगा व्यक्ति विज्ञान की तरफ बढ़ेगा। शिक्षा जब व्यक्ति, आप ही बताओ, आप पढ़े लिखे हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको ट्रांजैक्शन करनी आती है, आपको क्या कंप्यूटर चलाना आता है, आपको सब चीज़ चलानी आती। ठीक है, तब आप कहीं ना कहीं विज्ञान को लेके चलोगे, और विज्ञान होगा तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति होगी, संस्कृति होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे पहला पॉइंट माना जाता है क्या है, शिक्षा का। इसीलिए कहीं ना कहीं आपका क्या आया था, यूनेस्को का उद्देश्य यही था, यानी यूनेस्को की स्थापना ही इसलिए करी गई थी भैया कि कहीं ना कहीं जितने भी राष्ट्र हैं, यानी कि सबसे पहले 1945 में, लिख लो 1945 में कहीं ना कहीं लंदन में 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व करा गया था। और इसमें सफल, यानी कि फलस्वरूप 4 नवंबर 1946 को कहीं ना कहीं 20 सदस्य राष्ट्रों के साथ इस संविधान की औपचारिक रूप से स्वीकार करा गया। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र में शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन की अपना अस्तित्व ध्यान रहा। 3 चीज़ याद कर लेना, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संगठनों का इसका कहीं ना कहीं विकास हुआ। अब इससे आपसे कोई पूछने लगे भैया ये लाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था जो हमारे देश सारे लड़ रहे हैं, जो हमारे सारे देश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर मारने के लिए तैयार है, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, वो क्या करे, विश्व शांति। एक सबसे आसान तरीका विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संयोजन को और क्रियाकलापों को प्रोत्साहन करना,
सदस्य राष्ट्रों को एक साथ जुट के कहीं ना कहीं विकास करना। अब आप ये बताओ, हमारे सारे के सारे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि क्या ये कहते हैं कि ISS यानी कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, जो कहीं ना कहीं हमारी धरती के चक्कर लगा रहा है, वो सभी देशों ने ज़्यादातर देशों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, यही बात है तो कि नहीं है। अंटार्कटिका है, उसमें कहीं ना कहीं किसी का भी परिचय सुने, कोई भी जाकर वहाँ शोध कर सकता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उस तरह की चीज़ें हमने क्रिएट करी हैं, हमने कहीं ना कहीं शांति स्थापित करी है। हम सारे देशों ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि भैया हम युद्ध नहीं करेंगे। जितने भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बाहर से लोग आपको यानी कि इंडिया में पढ़ाने आते हैं, इंडिया के लोग बाहर जाते हैं पढ़ाने। क्यों? किस ट्रीटी की वजह से? इसी यूनेस्को की ट्रीटी की वजह से। यूनेस्को में कहीं ना कहीं सदस्य राष्ट्रों में शिक्षा, विज्ञान के जो है संस्कृति के रूप में आपको जोड़ना है, और सभी स्तर यानी स्तरों पर वैज्ञानिक सूचनाओं संग्रह करने की बात आती है। विभिन्न महत्वपूर्ण भाषाओं को लेके चलने की बात है। राष्ट्र की महत्वता की बात आती है। पांडुलिपि और इनको संरक्षित करने की बात आती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसका उद्देश्य बनता है। यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, ये कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लगे जी क्या, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लेना, ये कुछ फुल फॉर्म पूछी जाती है। PIG की फुल फॉर्म है जनरल, क्योंकि ये उल्टी लिखी जाती है फुल फॉर्म, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपसे अब क्या है, यूनेस्को का प्रमुख गतिविधि के अंतर्गत उसके सूचना को, ग्रंथों को, कॉपीराइट की बात आई। ठीक है, कॉपीराइट आदि के सम्मिलित हुए। फिर इसमें 1977 में 1976 में यानी कि 2 प्रमुख विभागों में स्थापित हुआ, जिसका नाम आपको कहीं ना कहीं एक तो यानी कि प्रलेख और सूचना विभाग आया, यानी कि प्रलेखन एवं सूचना विभाग। इस विभागों में यूनेस्को के क्रियाकलापों की संख्या और उसके उत्तरदायित्व को सौंप दिया, और इस समस्त कार्यों को एक नए विभाग में डाला गया, जिसका नाम है PIG, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम। किसके अंतर्गत डाला है? PIG के अंतर्गत डाला। अब PIG के अंतर्गत डाला, PIG के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके विभागीय कार्यवाही, कंप्यूटरित कार्यवाही, और कहीं ना कहीं जो इस तरह से चीज़ें को कहीं ना कहीं लेके चला गया। ठीक है, क्या करा गया? लेके चला गया। अब यहाँ से आपका क्या है, प्रालेख में ग्रंथालय और कहीं ना कहीं अभिलेखों की सेवाओं की बात आई। विश्वविद्यालय और विश्व स्तर पर यानी कि विशिष्ट ग्रंथालयों के योगदान की बात आई। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रंथालयों एवं योगदान किया, राष्ट्र के सभी ग्रंथालयों का नेतृत्व की बात आई। आप ये बताओ, चलो सारी चीज़ छोड़ दो, आपने कहीं ना कहीं किताब छापी, ठीक है, आप देश के लिए किताब बना रहे हो, या फिर आपने बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं उसका भंडारण भी होगा। अब भंडारण ये होगा कि भंडारण तो हमने कर दिया, अब आप अपने देश को दिखाने के लिए, आप अपने देश में कि हमारे यहाँ ये किताब भी छपी है, किताब भी छपी है, किताब भी छपी, एक नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी भी होगी। होगी कि नहीं होगी? कि भाई हमारे यानी कि इस टाइम पे ये अखबार छपा था, ये चीज़ थी, ये जितनी पांडुलिपियाँ आपको कहीं ना कहीं वो देखने के लिए मिलेंगी, हिस्टोरिकल चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्या करती है, ये आपको संजो के रखती है, और वो संजोने का काम करती है लाइब्रेरी, यानी ग्रंथालय सेवाओं की आयोजन करना, सभी प्रकार के जो सामग्री उसे एकत्र कर रखना, सब राष्ट्र को एक साथ जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं उनका आवाजावी होना, एक दूसरे के साथ साथ तालमेल बढ़ाना, व्यावसायिक शिक्षा को लेकर चलना, ग्रंथ उत्पादन का विस्तार करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है उनकी किताबों को हमारे यहाँ लेना, हमारी किताबें वहाँ जाना। तो ये एक सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। फिर आपका आता है निटीज़, यानी कि निटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक लिख लीजिए NATIS, निटीज़। ये क्या है? यानी कि राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के अंतर्गत 1974 में पेरिस में राष्ट्रीय प्रलेख ग्रंथालय अभिलेख पर एक सम्मेलन हुआ, जिसे हम निटीज़ के नाम से कहीं ना कहीं जानते हैं। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रविधि सूचनाओं के क्षेत्रीय और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व संग्रह कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना था, और कहीं ना कहीं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं
डेवलप करना था। क्या करना था? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना था। फिर आपका आ गया जीआईपी। जीआईपी आपको पता है सामान्य, यानी कि जीआईपी क्या है? जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, यानी कि सामान्य सूचना कार्यक्रम। सामान्य सूचना कार्यक्रम का 19वां अधिवेशन 1976 में हुआ था। क्या हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं यानी केन्या में हुआ था। और इसका अधिवेशन कहीं ना कहीं का निर्माण सामान्य सूचना कार्यक्रम को स्थापित करना था। इसमें सम्मेलन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, एक ये वर्ड आता है मीडियम टर्म प्लान। 1972 से 1982 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करता है। क्या करता है? स्वीकृति। इसमें यानी सूचनाएं, नीतियों को और योजनाओं को सूत्रबद्ध करता है, आदेश और कहीं ना कहीं मानक को लेके चलता है। सूचनाओं को एकत्र करने का काम आता है। सूचना यानी कि शिक्षा, संस्कृति, संप्रेषण और प्रकृति और सामाजिक विज्ञान को कहीं ना कहीं क्षेत्र में लेके चलता है। सूचना उपयोगिताओं और विशेष शिक्षा का शिक्षण में प्रोत्साहन करता है। ठीक है। फिर आती है यानी कि अनुवाद और प्रकाशन की बात। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत मिल रही हैं, यूनेस्को के अंतर्गत, यानी कि यूनेस्को से ही जुड़ी हुई हैं ये सारी की सारी। अभी हम इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल पर ही चल रहे हैं। और इंटरनेशनल में भी आपके क्या आ जाएंगे? लास्ट में जो प्रकाशन है उसमें बिब्लियोग्राफी आ जाएगी, सब रिव्यूज आ जाएगी, डेवलपमेंट पब्लिक लाइब्रेरी अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। आपकी डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग है, डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस इंफॉर्मेशन है, आपका आ जाएगा इंफॉर्मेशन ऑफ गाइडेंस एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। किसके अंतर्गत? यूनेस्को के अंतर्गत। मतलब सीधे सीधे ये है भैया, किताब छपी, इतनी बात छोड़ दो, किताब छपी तो किताबों का भंडारण भी होगा। अब भंडारण ये तो नहीं है कि क्या मतलब आपने क्या एक कमरे में बंद करके रख दी, नहीं। किताब छपी है यानी कि जैसे कहते हैं ना, किताब छपी है तो ज्ञान प्रदान भी करेगी। ज्ञान प्रदान करेगी तो कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व भी होगा। ठीक है। जो चीज़ बनी है उसका कहीं ना कहीं उसका महत्व भी होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो यानी कि यूनेस्को और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लाइब्रेरी में हमें कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। और लाइब्रेरी में योगदान देने का मतलब ये है सब चीज़ें उसी हिसाब से चलना जिससे कहीं ना कहीं जो उसका पाठक है, जो अध्ययन करता है, जो उसके कहीं ना कहीं उपयोग करता है, जो कहीं ना कहीं उसको यानी कि उस ज्ञान के भंडारण के रूप में लेके चलता है, तो उसके रूप में हम उसका महत्व लेते हैं। और यूनेस्को ने क्या करा? आपका शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। ठीक है। यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलता है और कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में भी यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों याद कर लेना। राष्ट्रीय का कल कराएंगे। राष्ट्रीय में जैसे यूजीसी है आपका, यूजीसी आ जाएगा। यूजीसी आया कब? यूजीसी 1957 में आया था और उसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर आरआरएलएफ आ जाएगा। ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे हम कल, जिसमें हमें क्या करना है? राष्ट्रीय पढ़ना है। राष्ट्रीय आसान है, यानी यूनेस्को का आपको बता दिया। फिर एफआईडी की फुल फॉर्म तो अभी से मैं कह रहा हूँ, अभी से आप क्या करो? लिखते चले जाओ, क्योंकि आप हो पीजी वाले स्टूडेंट। पीजी वाले स्टूडेंटों को जितनी भी फुल फॉर्म आए मैं बता दूंगा, ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म लिखते चल जाओ एक नोटबुक में। अपना नेट का एक क्या है, रजिस्टर बना लो, उसमें सारी फुल फॉर्म लिखते चल जाओ, बस फुल फॉर्म रटते चल जाना। ठीक है। फुल फॉर्म भी यानी कि 2 से 3 नंबर फुल फॉर्म के हैं, देख लो इस चीज़ के। मैं अभी बता रहा हूँ फुल फॉर्म के और सन के, जितने भी सन है ना, ये सारे के सारे सन के, यानी कि याद करते। अभी याद करोगे तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा फिर। यानी कि 2 रजिस्टर तो बनानी है, एक तो एमएलयू का बना लो, अरे क्या नाम इसका बना लो, नेट का। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।